Exercise 4A, class 9th RS Agarwal, question number 2. Express each of the following equations in the form AX plus BY plus C equals to 0. Indicate the value of A, B, C in each case. ओके देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमारा क्वेश्चन होगा, जो इक्वेशन है, इसको हमें बनाना है किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। ये जो हमें दिख रहा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो जिस फॉर्म में हमें बनाना है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू क्या है, हमारे पास 0 है, कर दिया। अब देखो इसको हम लोग अपने इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ दिया हुआ है एक्स माइनस 6। तो देखो यहाँ पर जो 6 है वो इक्वल के इस साइड है, हम इसको उठा के यहाँ पर ले आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस 6 और इक्वल टू हो जाएगा 0। देखो अब अपनी इक्वेशन से कंपेयर करो, इस फॉर्म से कंपेयर करो तो में एक्स भी है हमारे पास और ये हमारा सी भी है, बस क्या नहीं है, वाई। अब हमने क्या बताया था क्वेश्चन नंबर 1 में, अगर हमारे पास जो भी टर्म नहीं होता, जैसे कि यहाँ पर y वाला पार्ट नहीं है, तो उस पार्ट को हम लोग 0 मान लेते हैं। क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x प्लस 0y, ठीक है, 0y और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 6 इक्वल्स टू हो जाएगा 0। अब इसे कंपेयर करो, तो x के साथ a है, मतलब a x के साथ जो भी वैल्यू होगी ना वो हमारी a होगी। तो x के साथ हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। जब कुछ नहीं होता है वहां पर क्या होता है, 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर y देखो, y के साथ हमारे पास क्या है, इस समय 0 है, तो y के साथ क्या था, b, तो b हमारा क्या हो गया, 0। अब यहाँ पर c कांस्टेंट है, कांस्टेंट नंबर क्या है हमारे पास, 6 है, और यहाँ पर c लिख दिया हमने 6। अब देखो ये सिर्फ 6 ही मत लिखना, यहाँ पर इसके आगे माइनस है तो माइनस जरूर लगाना, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाओ। यहाँ पर लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, ये है हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो इक्वल के इस साइड है ना, इसको उठा के हम लोग यहाँ ले आते हैं, फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है 3x, यहाँ कर दिया माइनस वाई, ठीक है। अब यहाँ पर जो इक्वल के इस साइड है इसको उठा के यहाँ ले आए, तो ये x हमारा इस समय प्लस का है, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ लिखेंगे माइनस x। अब ये देखो माइनस 1 है, इसको उठा के यहाँ ले आएंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो ये प्लस 1 कर देंगे, इक्वल टू ये हो जाएगा 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये x है, ये प्लस का, ये माइनस का, तो माइनस करोगे तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा, तो यहाँ पर 2x लिख दिया हमने। यहाँ पर क्या बचा, माइनस वाई लिखा, यहाँ पर प्लस 1 लिखा तो प्लस 1 कर दिया। अब इसको कंपेयर करो जो अपने वाले क्वेश्चन जो फॉर्म बनाना था उस फॉर्म में। तो देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है ax, ये ax भी है, y भी है, c भी है, मतलब कांस्टेंट भी है। तो अब इसे कंपेयर करोगे तो ax है ना, मतलब x के साथ जो भी वैल्यू हुई वो हमारी a की हो गई, तो यहाँ पर हमने 2 लिख दिया। अब y के साथ जो भी वैल्यू होगी वो हमारी b की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस है। अब हमने क्या बताया था, अगर किसी के पास कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम लोग उसे 1 मानेंगे, 1 मान लिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अगर ये पूरी वैल्यू ना होती, ये y ही ना होता, तब हम लोग 0 मानते हैं, मगर यहाँ पर y है, इसके आगे कोई भी नंबर नहीं है, उस केस में क्या होता है, ये 1 ही होता है, क्योंकि -1 का y से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस y ही आएगा, ठीक है, समझ गए। अब देखो इसको, ये क्या है, कांस्टेंट क्या था हमारा c, तो इसको c मान लो, तो c इक्वल्स टू हमारा 1 हो गया, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब इसी तरह हमें सारे क्वेश्चन करने, बहुत ईजी है। अब आ जाओ इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कह रहा है कि 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। बहुत ईजी। देखो 2x प्लस 9 लिखा हमने, इक्वल्स टू 0 कर दिया। हमें बनाना है इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई और करना है प्लस सी इक्वल्स टू होता है 0। अब हमारे पास देखो क्या नहीं है, हमारे पास यहाँ पर y वाला पार्ट नहीं है। अब y नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 0 कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस, ठीक है, 0y प्लस 9 इक्वल्स टू कर दिए 0, ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब क्या कंपेयर कर दो किस फॉर्म से, ax by और इससे कंपेयर करोगे जब तुम, तो तुम्हें देखो a b c की वैल्यू मिल जाएगी। तो x के साथ क्या है, a है, x के साथ क्या a, मतलब a की वैल्यू हो गई 2। अब देखो y के साथ क्या है, b, मतलब y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, y की वैल्यू हो गई 0। अब देखो c के साथ क्या है, c के साथ भाई कुछ नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, c की वैल्यू हो गई 9। बस ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरे का आंसर। अब इसी का चौथा देखो, यहाँ पर है 4y इक्वल्स टू 7, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 4y। अब देखो ये इक्वल के इस साइड है, यहाँ पर उठा के ले आओगे तो ये प्लस का है, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, तो -7 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। समझ गए इतना।
अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास इस बार x वाला पार्ट नहीं है, x वाला टर्म नहीं है, तो क्या करें, तो भैया उसको हम लोग 0 मान लेते हैं। तो चलो मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमने कर दिया 0x, ठीक है, यहाँ कर दिया +4y कर दिया और -7 कर दिया इक्वल्स टू 0 फिर से हो गया। अब क्या करो, कंपेयर करो और a और b c का वैल्यू निकाल लो। जैसे इसमें हमने कंपेयर किया था ax by c, है ना, तो यहाँ पर x के साथ जो होता है उसे हम लोग a बोलते हैं, तो ये x a हो गया 0, और y के साथ जो होता है उसको हम लोग 4 बोलते हैं, तो b हो गया 4। अब जो c है वो हमारा हो गया -7, कांस्टेंट नंबर, बस ये भी हो गया हमारा आंसर। अब इसी का फिफ्थ देखो, यहाँ पर है x + y = 4, x + y = 4 है हमारे पास। तो इसको क्या करना है, कुछ भी नहीं, सिंपल सा 4 को उठा के यहाँ पर ले आना है, x + y -4 हो जाएगा इक्वल्स टू हम 0 बोल देंगे। तो अब कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी 1, ठीक है, और b की वैल्यू मिल जाएगी तुम्हें 1, और c की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी -4। ये इसका आंसर आ गया। अब देखो इसी का क्या है हमारे पास, देखो एक चीज और ध्यान देना, अपने एग्जाम में एक चीज जरूर लिखना, क्या स्टेटमेंट लिखना ऑन कंपेयरिंग, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग वी हैव, यहाँ पर हम लिख के बता दे रहे हैं ऑन कंपेयरिंग वी हैव, ठीक है, ये स्टेटमेंट जरूर करना, क्योंकि हम लोग कंपेयर ही कर रहे हैं ना किसके साथ, ax by + c के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है ना, तो हर एक उसमें ये जरूर लिखना ऑन कंपेयरिंग वाला, ठीक है, ऑन यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं ऑन कंपेयरिंग वी हैव, ठीक है। अब आपको ये सब में लिखना है। चलो अब हम लोग इसी के लास्ट वाले में आते हैं, तो यहाँ पर गिवन है x/2 - y/3 = 1/6 + y, ये ना। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले जो हमारे पास y है ना, इसको उठा के हम लोग यहाँ ले आते हैं, ठीक, फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसके आगे। यहाँ पर लिखा हमने x/2 और ये है हमारा y/3, y को उठाया हम यहाँ ले आए, तो ये प्लस का यहाँ आएगा तो -y हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 1/6, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करें, इसका एलसीएम ले लें, हम लोग एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर अपॉन में 1 कर देते हैं, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 3 2 6 तो 6 आ जाएगा, 3x आ जाएगा, है ना, क्योंकि देखो 2 को इससे डिवाइड करो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई तो 3x, यहाँ पर माइनस करो 3 2 6 2 × y तो 2y हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है 6 × 1 का डिवाइड 6 से करो तो 6 आएगा, 6 × y तो 6y आ जाएगा। अब इक्वल्स टू है 1/6 कर दिया हमने। अब जो ये 6 है ये इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आएगा 3x - 2y, ठीक है, -6y इक्वल्स टू हो जाएगा 6 × 1/6। तो 6 से 6 हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओके, तो हमारे पास सिर्फ क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है सिर्फ यहाँ पर 1, क्या बचा 1। ओके, तो यहाँ पर लिखा हमने 3x माइनस, अब देखो ये y तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, साइन आएगा माइनस का, 6 + 2 क्या होता है 8, तो यहाँ पर लिखा 8y, ठीक है। अब इक्वल्स टू यहाँ पर सिर्फ बच रहा है 1, तो यहाँ पर 1 लिखा। अब देखो जो ये 1 है इसको उठा के यहाँ पर रख दो, यहाँ पर लिखा हमने 3x, ठीक है, -8y। ओके, अब जो ये प्लस का है यहाँ पर ले आओगे तो ये -1 हो जाएगा, इक्वल्स टू बचेगा 0। अब क्या करना हमें कंपेयर करना, तो यहाँ पर लिख देंगे ऑन कंपेयरिंग वी हैव क्या हो रहा है हमारे पास, देखो कंपेयर किससे कर रहे हैं ax by और c से, तो जब ax से कंपेयर करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा, यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी 3 और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -8, है ना, -8, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। बस यही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो सारे क्वेश्चन के इसके सोल्यूशन हमने कर लिए, सेकंड पार्ट के सारे क्वेश्चन हो गए इस वीडियो में। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ, और अगले वीडियो की जो लिंक है ना आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, या फिर आई बटन में ऊपर आपको कहीं ना कहीं मिल गई होगी अभी तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।